गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा पढ़ा था, उसकी जीवनी पढ़ ली और उसकी जीवनी में के बारे में हमने खूब अध्ययन किया। अब प्रेमचंद ने दो बैलों की एक कथा लिखी है। उस कथा में ये बताया गया है कि प्रेमचंद जी एक किसान और पशुओं के साथ भावात्मक संबंध है वो बनाए रखते थे, यानी पशुओं के साथ और किसान के साथ उनकी अधिक रुचि है। तो उन्होंने एक दो बैलों की कथा नाम की कहानी लिखी है जो आपके सिलेबस में है, आप उसको ध्यान से सुनो। कि जानवरों गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी मूर्ख समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है उसे, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद यानी सुरक्षित सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, पदवीवान स्थान, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही बिना प्रयास ही शेरनी की भांति अपना रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे तो कभी क्रोध करते ही नहीं है, सुना ही नहीं है, ऐसा देखा ही नहीं है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नजर नहीं दिखाई देती है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल तेरी खेल कर लेता है, मनोरंजन कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद दुख है, स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं, यानी ऋषि मुनियों के सारे गुण उसमें आ गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा जा सकता। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम कहा जाता है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से दे ना सीख जाते तो शायद ईंट का जवाब पत्थर से देना का मतलब है कटाई से पेश आना। अगर जवाब देना सीख जाते तो शायद वो सभ्य कहलाते। जापान का मिसाल सामने, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हमें गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चेताओं का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने आते हैं, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। तो क्योंकि गधा कभी आदमी को मारता नहीं है और कभी अड़ता नहीं है और अपने बुत्ते से बाहर बोझ उठा के चलता है, बल्कि बैल है वो कभी भी मार सकता है और कभी भी अपना रूप बदल सकता है। तो बैल है उसका स्थान है गधे से नीचा ही होता है। जोरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के नस्ल के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में सीधे या ऊंचे। बहुत ही दिनों साथ साथ रहने दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे एक दूसरे से मुंह भाव से विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, एक प्रेम भाव से, केवल विनोद भाव से ही, आत्मीयता के भाव से। जैसे
दोस्तों में घनिष्ठता होती है, दौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्त या दोस्ती कुछ खुशफुशी, कुछ हल्की सी रहती है। जिस प्रकार त्याग विश्वास नहीं किया जा सकता, उसी वक्त जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला करके चलते, उस वक्त हर एक की यही प्रतिष्ठा या चेष्टा रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चार सौंप करके अपना समय बिताते या थकान मिटा लेते। नींद में खली भूसा पड़ने के बाद दोनों हाथ उठते, साथ ही नाद में पूछ डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेते तो दूसरा भी हटा लेता था। स्वयं की बात है, जोरी के एक भाई गोई को ससुराल भेज दिया। दोनों को क्या मालूम था वे क्यों आए थे, क्यों भेजे गए। मालिक ने हमने भेज दिया। अपना यूं बेचा जाना अच्छा लगता है, यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगता है या बुरा कौन जाने। क्या है अच्छा या बुरा, इसके बारे में कौन जाने। पर जोरी के साले गया को घर तक गोई ले जाते, मैं दांतों के पसीना आ जाता था। पीछे से आंखना तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे खींचते तो ये दोनों पंछी को पेड़ में लटकाते थे। क्या करते, पेड़ के लटका देते थे। पंछी मैंने क्या होता है, पक्षी। और जूरी है तो पूछते, तुम गरीबों के क्यों निकाल रहे हो। हम तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी है, मगर इतनी मेहनत काम न चलता तो और काम में लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत ही नहीं की कि तुमको उससे ज़्यादा मिल गया है। शेष भाग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।